नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा कंटेंट है और समझने का प्रयास करना, बड़ा आनंद आएगा। सच बता रहा हूँ आपको। देखो, एक दौर था, है ना, और एक दौर था जिसमें लोग बाग बहुत शानदार तरीके से जीते थे। गाड़ियाँ ना के बराबर हुआ करती थी घरों में, साइकिल हुआ करती थी, साइकिल पर ही अपना पूरा वो निकाल देते थे जीवन। लिमिटेड लोगों के पास स्कूटर हुआ करते थे, लिमिटेड लोगों के पास बाइक हुआ करती थी, है ना। और बड़ा एन्जॉयमेंट फील होता था। आदमी कहीं पिकनिक पे भी जाता था, एक गाड़ी पर लद के पूरा परिवार जा रहा है, इतना खुशहाल जीवन था। आवश्यकताएं छोटी थी, भावनाएं ज़्यादा थी, इसलिए सब लोग अपने लगते थे और ऐसा मन करता था कि वास्तव में यही जीवन है और यही जीवन का सार है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दशक था 60 से लेकर 85 तक का। 90 के दशक में धीरे 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 नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आने लगी, नए लोगों के भाव बदलने लगे, पैसा का फ्लो मार्केट में आने लगा और पैसे का फ्लो ने आदमी को इतना बदल दिया, उसको फिर नई चीज़ चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ चाहिए, नए फीचर्स वाली चीज़ चाहिए। वो भाव तो हो गए ख़त्म और इनकी तरफ ज़्यादा लोग बाग बढ़ गए कि मैं ये चला लूँ, मैं ये नहीं ले लूँ, ये इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो और ये हो वो हो। और उस आनंद को, उस प्रतिक्षण आनंद को आदमी भूला बैठा, जिसमें आनंद आता था, जिसमें उसको खुशी होती थी, जिसमें उसका चेहरा खिला रहता था। अब ऑलरेडी काम धंधे का तनाव, उसके बाद एक नया तनाव ये कि उसने महंगी गाड़ी खरीद ली, उसकी किस्त जा रही है। तो तनाव की शुरुआत किसने की? तनाव की शुरुआत आदमी ने ही की। तनाव धीरे धीरे आदमी से ही व्याप्त हुआ, आदमी ने ही तनाव बढ़ाया और आदमी ने ही तनाव को वितरित किया, समाज में बांटा और उसकी देखा देखी फिर और लोग उसी तरीके के काम करने लग गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? तनाव ही तनाव सब जगह नज़र आने लगा। आज जो आदमी बहुत तेज़, मतलब आज मैं तो वाहन की बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। एक ज़माना था जब लूना जैसी दुपहिया वाहन चला करता था, लूना, चल मेरी लूना के नाम से आदमी बैठता था, निकल जाता था, है ना। वो उसमें राजा समझता था अपने आप को, आनंद आता था। और आज उल्टा है, वो लूना छोड़ो, वो एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए की बाइक में आदमी घूम रहा है। कार की यदि अपन बात करें तो 40-40, 50-50 लाख की कार में आदमी घूम रहा है, लेकिन चेहरे पर यूँ गाड़ी चला रहा है। महंगी बाइक है तो यूँ चला रहा है, गुरूर में है, अहंकार में भरा हुआ है, मद में है, एक अलग तरीके के एक अद्भुत नशे में है। और परोस क्या रहे हैं? यही परोस रहे हैं। तनाव खुद भी ले रहा है और तनाव भी परोस रहा है। और अल्टीमेटली क्या है, वो आदमी यदि उस तेज स्पीड, हाई स्पीड बाइक से यदि वो गंतव्य स्थान पर जहाँ वो जा रहा है वहाँ यदि वो 15 मिनट पहले भी पहुँच जाए तो भी फिर वो अपने आप को हारा हुआ फील करता है। क्यों? उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, उसको लगता है यार मज़ा सा नहीं आ रहा, मज़ा आएगा भी नहीं। मज़ा इसलिए नहीं आएगा, हमने आनंद के जो पल थे उनको हमने बिसरा दिए, भुला दिए और हम उस अंधी दौड़ के पीछे चल दिए जहाँ वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। और लंबी दौड़ पर सब चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं ये नहीं पता पड़ता। ये तो पता भी तब पड़ता है जब शरीर भगने लायक स्थिति में नहीं रहता। वो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि शरीर चलने लायक स्थिति में नहीं रहता, भगने लायक स्थिति में नहीं रहता और शरीर गलत कर्म करने की स्थिति में नहीं रहता। हालात ऐसे हो जाते हैं, इसलिए वो आदमी उस रास्ते पर जाने से रुकता है। लेकिन मेरी इस वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना सा है, हम दौड़ें, मना नहीं है, लेकिन हम ये सोच कर दौड़ें कि हमको एक समय तक ही दौड़ना है, उसके बाद हमको तो उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते के लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि हमारी मंजिल तो कोई और है और हमारा रास्ता हमने कोई और बना लिया। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।